वेलकम टू प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वन लाइनर रिवीजन करेंगे, जिसे हमने दृष्टि के घटना चक्र से लिया है। और आज का टॉपिक हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से लिए हैं। और चलिए दोस्तों, फर्स्ट है, प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स द्वारा। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 की SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंकिंग है 112वीं और उसमें उसका स्कोर है 63.4। नेक्स्ट है, सतत विकास रैंकिंग में शीर्ष देश कौन है? तो शीर्ष देश है फिनलैंड। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट में अंतिम देश कौन है? तो वह है दक्षिण सूडान और उसकी रैंकिंग है 166। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कितने स्वतंत्र देश व क्षेत्र शामिल है? तो 163। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है? तो वो है आइसलैंड, इसकी रैंकिंग है 1। नेक्स्ट है, इस वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है? तो वो है अफगानिस्तान, इसकी रैंकिंग कितनी रही है? 163। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी रही है? तो 126। नेक्स्ट है, किस देश ने 23वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो वह है भारत। भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या रहा है? टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना है? वो है ईरान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो वो है फ्रांस। नेक्स्ट है, वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो है बेस्टिल डे। और IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया है? अबू धाबी जो है UAE में है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन रहा है? तो वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है, भारत इस रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? तो 85वें। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है सूरीनाम और इस पुरस्कार का क्या नाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम क्या है? बिपरजॉय। नेक्स्ट है, किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो है टाइम हायर एजुकेशन। और ये कौन सा संस्करण है? ये जो है 5वां संस्करण है। नेक्स्ट है, समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो वो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। और इम्पैक्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो वह है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो वह है अमृता विश्वविद्यालय, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और इसका स्थान रहा है 52वां। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया है? तो वह है 5। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। नेक्स्ट है, और ये किन देशों के स्थान लेंगे? तो ये अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक। अर्थात आप सभी को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है ऋषि सुनक, जो प्रधानमंत्री ऑफ यूके, और जो बाइडेन, राष्ट्रपति ऑफ यूएसए। नेक्स्ट है, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन रहा है? तो वह है हांगकांग। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन से रहे हैं? तो सबसे लास्ट स्थान है इस्लामाबाद, इसका रैंकिंग है 227, और जो है सेकेंड लास्ट है कराची, जिसका रैंकिंग है 226। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा रहा है? तो मुंबई। तो मुंबई का स्थान है 147। नेक्स्ट है, अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-27 पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल में कितने देश शामिल हैं? तो वह है 146। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वह है आइसलैंड। और वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 127। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? तो उच्च समुद्री संधि, हाई सी ट्रीटी। नेक्स्ट है, उच्च समुद्री संधि को कब अपनाया गया? तो ये जो है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के दौरान। नेक्स्ट है, उच्च समुद्री संधि का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो है यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। और ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग के आधार में जो है पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो वो है सिलिकॉन वैली। और दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का कौन सा एकमात्र शहर रहा है? तो वह है बेंगलुरु, और इसमें बेंगलुरु की रैंकिंग कितनी रही है? 20वीं। नेक्स्ट है, जून 2023 में पटेरी ऑर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वह है फिनलैंड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो है ऑर्डर ऑफ द नाइल। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, EIU। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो है कितने देश शामिल है? तो 173। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो वह है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? दमिश्क, जो कि सीरिया का है। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शामिल भारतीय शहर कौन सा रहा है? तो नई दिल्ली और मुंबई, जिसका रैंक है 141, और चेन्नई का 144, अहमदाबाद का 147 और बेंगलुरु का 148। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वो है सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन। नेक्स्ट है, भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? वो है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट है, और इसका स्थान कितना रहा है? 48। विश्व
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वो है IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? उसमें है 64 और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? डेनमार्क। और दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन रहे? आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का रैंक कितना रहा है? तो 40वां रहा है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को किस स्थान कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है IIT बॉम्बे को 149वां स्थान। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो वह है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वो जो है हिरोशिमा जापान में। नेक्स्ट है इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो वह है 49वां। नेक्स्ट है किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया? तो वह है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन थर्ड। नेक्स्ट है क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया। और ये सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो वह है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दावकी मेघालय में। नेक्स्ट है किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? वो है पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? वो है तंजानिया जांजीबार में। नेक्स्ट है सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो वो है ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? वो है नेपाल। नेक्स्ट है और इस परियोजना में कितना मेगावाट की परियोजना है? ये है 669 मेगावाट की परियोजना। नेक्स्ट है किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करेंगे? वो है कतर और बहरीन। नेक्स्ट है ईरान ने वर्ष 2016 के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। और ईरान के नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या है? रेजा अमेरी। नेक्स्ट है भूटान नरेश का नाम क्या है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया है? तो वह है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो वह है फिनलैंड। नेक्स्ट है 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे? तो वह है जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना बांग्लादेश की PM के द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो वो है 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है? वह डीकन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? तो वह है सीरिया। नेक्स्ट है सीरिया की सदस्यता इस समूह में कब निलंबित की गई थी? वर्ष 2011 में। अरब लीग के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वह है 22।
नेक्स्ट है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य देश बना है, तो वह है मिस्र। नेक्स्ट है विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है, वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने की, भारत। और बता दें कि वासेनार अरेंजमेंट जो है 26वीं बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। और ये एक जो है स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है और इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया वियना में है। और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1996 में हुआ था और इसमें जो है कुल 42 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो वह है क्रोएशिया। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है, तो वह है जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया, तो वह 10-11 मई 2023 को। नेक्स्ट है आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वह है इंडोनेशिया में। और ये जो है कौन सा संस्करण था, 42वां संस्करण था। और आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी, आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो है भारत। नेक्स्ट है पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या रहा है, द रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलोसफी टू पैरेक्सिस। नेक्स्ट है कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार रहा है, तो वह है सऊदी अरब। नेक्स्ट है मई 2023 में SCO के संवाद भागीदार कौन बने हैं, तो कुवैत, मालदीव, म्यांमार और UAE। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, वो है न्यूयॉर्क USA। नेक्स्ट है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली भारत में। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रही है, तो वो है सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। नेक्स्ट है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, वो है फिजी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो उसमें है टोटल 180 देश। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो वह है नॉर्वे। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है, उत्तर कोरिया, जिसकी रैंकिंग है 180। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही है, तो 161वीं और इसका स्कोर जो है 36.62 रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह है 42वां। नेक्स्ट है किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान रहा है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, वो है नाइजीरिया। नेक्स्ट है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के PM का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट है क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है मिगेल डियाज कानेल को। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो वह है हमजा यूसुफ ने। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है, तो वह है
शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो वह है ली कियांग। नेक्स्ट नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है, तो रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो वो है वो वैन थुआंग। नेक्स्ट है जेसिका आर्डन के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो वो है क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट है एलन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो वो है गेबॉन। नेक्स्ट है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो वो है दीना बोलुआर्ट। नेक्स्ट है स्लोवेनिया जो कि मध्य यूरोपीय कंट्री है कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो वो है नताशा पर्कमोसर। नेक्स्ट है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, वो है जॉर्जिया मेलोनी। चलिए दोस्तों आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा हो चुका है। अब अगले पार्ट में हम आर्थिक घटनाक्रम को लेकर आएंगे। और थैंक यू। प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। थैंक्स टू एवरीवन। ओके।